5 अंक का प्रश्न है। प्रश्न 15। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए संख्या ज्ञात करना है तो 2 अंक वाली संख्या जब भी ऐसा बोलेगा आपको इस प्रकार लेना है। माना इकाई अंक मान लेते हैं x और दहाई अंक मान लेते हैं y। क्लियर। तब यहाँ पर लिखेंगे तो इसलिए 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या ये प्रश्न में बोला है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इकाई तो x इधर रहेगा y इधर है, क्योंकि इकाई इधर को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दहाई। ये इकाई है और ये क्या है दहाई। तो दहाई में 10 का गुणा रहता है इसलिए इसमें 10 लिख देंगे। तो ये हो गया 10y + x। इस प्रकार बनाते हैं 2 अंकों वाली संख्या। अब देखिए इतना हो गया। अब प्रश्न बोले अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, यहाँ पर लिखेंगे आप अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। तो जो प्राप्त संख्या हो क्या होगा, नया संख्या होगा। तो लिख देना नई संख्या। तो नई संख्या क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा है। आपको क्या करना है, इसमें देखिए अंक हम किसको माने, एक्स वाई को माने। क्लियर। तो एक्स को इधर करना है, वाई को इधर करना है। तो 10x + y हो जाएगा। 10 को इधर उधर नहीं करना है ना, एक्स को इधर लाना है, वाई को इधर लाना है। तो ये देखिए 10y + x है और ये क्या हो गया 10x + y। इसी को आगे पीछे करना था एक्स वाई को। अब जब ऐसा करते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यह हमारा प्राप्त संख्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे जो नई संख्या है, क्या बोला है यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नई संख्या। जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 अधिक। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे ये प्राप्त संख्या मतलब नई संख्या हो गया। तो हमारा नई संख्या क्या है 10x + y बराबर दी गई संख्या कौन सा, ये 2 अंकों वाली संख्या 10y + x अधिक मतलब होता है +18। क्लियर हुआ इतना, इसको आपको समझना है। अधिक मतलब प्लस, दिया गया संख्या मतलब 2 अंकों वाली संख्या, नई संख्या मतलब वो क्या है प्राप्त संख्या है। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो हो गया 10x + y, यहाँ प्लस रहता है प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा -10y हो जाएगा, प्लस को उल्टा -x बराबर 18। अब यहाँ से देखिए ये 10x है, एक x है, तो 10 में से एक गया 9x। ये 10y है, एक y है, 10 में से एक गया 9y, 10 बड़ा है इसलिए माइनस, बराबर क्या हो गया 18। अब यहाँ से 9 का भाग दे देना है, तो 9 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या बचेगा 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा 9 एकम 9, इसमें भी 9 कट जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है, 9 कट गया 9 कट गया 9 दूनी 18। इसको आपको लिख लेना समीकरण 1। अब देखिए प्रश्न में आ जाएंगे। देखिए क्या बोला 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, मतलब ये x और y को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। प्रश्न में बोला है, तब यहाँ पर आप लिखेंगे x + y बराबर 8। ये क्या हो गया समीकरण 2, ये दिया है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अब हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 + 2, ये हो जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए क्या है x - y है, x - y जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x + y। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है, तो 2 + 8, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। तो माइनस और प्लस कट जाता है, 1 और 1 कितना हो गया 2x, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 का आएगा इसके नीचे, तो 10/2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया 5। क्लियर इतना।
अब x का मान समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, y का मान निकल जाएगा तो x का मान हम 2 में रखते क्योंकि प्लस वाला है, आसानी से हो जाएगा ये। हो जाएगा x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 8, ये समीकरण 2 है। यहाँ से ये देख सकते हैं समीकरण 2 है, इसी में रखना है। तो देखिए x का मान कितना रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y का मान निकालेंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ प्लस रहता है प्लस को उल्टा माइनस, और 8 में से 5 गया 3, ये y का मान हो गया। देखिए x का मान निकल गया, x का मान 5 और y का मान 3। अब क्या करना है, इसलिए आपको लिखना है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या याद करना है, तो 2 अंकों वाली संख्या आपका है, शुरू में क्या माने थे हम लोग 10y प्लस x। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस x, इसी में x और y का मान रखना है। तब यहाँ से ये हो गया, ये 10 हो गया, y का मान कितना है 3 और x का मान कितना है 5, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30, और 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। ये क्या है इसका आंसर है। क्लियर है, सिंपल सा है। अथवा में देखिए रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। इतिहास देखिए, अभी पता नहीं है दोनों का आयु, तो मान लेंगे। तो किसको पहले मानेंगे, प्रदीप को पहले मानना है आपको। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना प्रदीप की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रदीप की आयु, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रोहित की वर्तमान आयु। इसमें देखिए प्रश्न में क्या बोला, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से, मतलब प्रदीप का आयु कितना है 1, 2 गुना मतलब इसमें 2 का गुणा से 5 वर्ष अधिक, अधिक मतलब होता है प्लस। क्लियर हुआ, प्रदीप का पहले मानना है, फिर इस प्रश्न के हिसाब से इसको जमाना है। तो जैसे क्या बोला है 2 गुना, तो x में 2 का गुणा, फिर अधिक बोला है तो प्लस 5, ये हो गया 2x प्लस 5 वर्ष। क्लियर। अब प्रश्न में क्या बोला है देखिए 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर आपको लिखना है 6 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिखना है आपको 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लिखना है आपको प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु। अब आप बताइए, मान लो आपका अभी उम्र 10 साल है, तो 6 साल पूर्व मतलब पहले कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 10 में 6 घटाएंगे 4 वर्ष, अभी 10 साल है 6 साल पहले कितना होगा 4 साल, 10 में 6 घटाएंगे। तो वैसे ही अभी इसका उम्र, प्रदीप का उम्र अभी कितना है x, तो 6 साल पहले कितना होगा तो x माइनस 6, चूँकि घटता नहीं है इसलिए हम x माइनस 6 लिखे। लेकिन मैं बताया 10 है तो 10 में 6 घटा देंगे तो इसी इसको घटाएंगे तो x माइनस 6 वर्ष। वैसे ही रोहित का निकालेंगे, रोहित की आयु 6 साल पूर्व, तो वैसे ये क्या होगा, ये 2x प्लस 5 है अभी, तो 6 साल पहले, तो माइनस क्या करेंगे 6 घटाएंगे इसमें 2x प्लस 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 6 गया कितना बचेगा -1, मतलब ये कितना बचा 2x, 6 में से 5 गया 1 और 6 बढ़ा इसलिए माइनस, घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो 2x माइनस 1 वर्ष इसको लिखना है। क्लियर। अब प्रश्न में बोला है ऐसा करते हैं, तो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। जब ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्या बोला है प्रदीप की आयु रोहित की आयु की कितना बोला है 1/3। अब देखिए ये प्रश्नानुसार है, प्रश्न में ये बोला है, इसको यहाँ पर आप लिख देंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न में ऐसा बोला है 6 वर्ष पूर्व वाला बोला है, तो इसको नहीं लेना है आपको, केवल लेना है इन दोनों को, इसको लेना है और इसको लेना है, समझ में है।
तो प्रदीप की आयु कितना है, x माइनस 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 6। फिर यहाँ से देखिए रोहित की आयु कितना है, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, 1/3, तो ऐसे आपको 1/3 लिख देना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए ये 3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इस 3 का इसमें गुणा होगा, 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x, और 3 और 6 का गुणा करेंगे 3 छक्के 18, फिर 1 का गुणा इसमें होगा तो उतना ही आएगा, 2x माइनस 1। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 3x हो गया, यहाँ प्लस रहता है तो प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, ये -1 वैसे ही रहेगा, 18 इधर आएगा तो माइनस को उल्टा प्लस, जिसको पक्षांतर किया उसका चिन्ह बदलता है। तो 3 में से 2 गया, 1x बचेगा, और 18 में से 1 गया 17, 18 बड़ा है इसलिए प्लस, तो x बराबर कितना आ गया, 17। अब इस x के मान को आपको इन दोनों में रखना है, किसमें किसमें, ये देखिए x और इसमें, तो x मतलब किसका है, प्रदीप की वर्तमान आयु, तो निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए प्रदीप की वर्तमान आयु कितना है, x है, तो कितना आ गया, 17 वर्ष, ये इसका है। अब आप रोहित का निकालेंगे तो आपको इसमें रखना है, तो इसलिए रोहित की वर्तमान आयु हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रोहित की वर्तमान आयु कितना है, 2x प्लस 5, ये दिया है 2x प्लस 5। अब इसमें आपको x का मान रखना है, x का मान कितना है, 17, तो 2 कोष्टक में रखेंगे 17 प्लस 5, तो 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया, 39 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर है। तो बहुत सरल है गणित, आपको बस कैलकुलेशन सही करना है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, फिर आपसे आसानी से बन जाएगा।